जी जी। तो बहुत ही अच्छे आंसर हैं, लोगों के फीडबैक अच्छे आ रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आज का, ऑयल कुकिंग के हम्म, बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो कुकिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो ऑयल को सबसे पहले मतलब एक ट्रेडिशनल कुकिंग से हटाया जाता है। फिर बहुत लोगों का फिर सवाल होता है कि हम खाना में हम्म, टेस्ट नहीं है, और वो जो टेस्ट बना हुआ है फिर हेल्थ को भी ठीक रखना है उनको, और आइडियली खाना भी है। तो ऑयल क्या रोल हम्म। प्ले कर रहा है, ऑयल किस तरह से यूज़ करना है, नहीं करना है, तो ये इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा डिटेल में हम दर्शकों को बताइए, जिससे उनको काफ़ी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और इस तरह से वो फॉलो कर पाए। जी शशि जी प्लीज। जी अमित जी, ऐसा कि ऑयल टेस्ट नहीं कर रहा, ये सब चीजें हमने बाहर से ली हैं। हम्म। हमारा जो ओरिजिनल फूड है, हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है, वो तो कुछ और ही है, वो कुछ और बताता है। लेकिन बाद में बाहर से बहुत सी चीजों को हम देख देख कर सीखते हैं। एक तो ये बात है ऑयल के रिगार्डिंग। ऑयल सभी लोग खा रहे हैं, वो आप देख रहे हैं समाज की स्थिति क्या है। और ये भी दिमाग में बैठा है कि फैट तो चाहिए ही, पर कौन सा फैट चाहिए? नेचुरल फैट चाहिए। अगर आप तिल का ऑयल खा रहे हैं, सरसों का ऑयल खा रहे हैं, या कोकोनट ऑयल खा रहे हैं, तो फिर आप उसके ओरिजिनल उस तरफ जाकर देखें। तिल को ऐसे ही आप खा के देखें, तो आप खुद कहेंगे कि खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। जब वही नहीं डिजाइन है हमारे लिए, तो फिर तेल कहाँ से हमारे लिए इतना डिजाइन है? जो तेल हमें हमारी बॉडी को चाहिए, वो तो हमें सब्जियों और फलों में वाकई मिल जाता है। जो भी फैट चाहिए, जो हमारे नेचुरल और जिसके लिए हम बने हैं। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए किसी चीज में आपको ऑयल इस्तेमाल भी करना है, आमतौर से घरों में सब्जियों को में पहले ऑयल डाला जाता है, फिर उसके बाद सब्जियां छौंकी जाती हैं, तो सारी लेयर ऑयल की सब्जियों के ऊपर आ जाती है। तो जब पाचन होता है, तो उस समय पहले अंदर की शक्ति को ऑयल डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर सब्जियों के ऊपर वर्कआउट होता है। और आपने देखा होगा जिनके घरों में ऑयल, अब तो बड़े लोग सजग हो गए हैं, और होना भी चाहिए। तो आमतौर से मैंने भी ये ट्राई किया कि ऑयल फ्री सब्जी कैसे बनाई जाए। सो वो बहुत ही अच्छी लगती है। आप समझिए कि सब्जियों को डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए, जो कुछ आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ऑयल के बिना सब्जी बनाई है। और फायदे का फायदा, आपके किचन में फायदा। आप देखेंगे आपके टाइल्स वगैरह साफ रहेंगे, अंदर आपके हार्ट के अंदर जो भी चीजें ट्राइग्लिसराइड होती है वो भी क्लीन रहेगी। तो सब कुछ बढ़िया का बढ़िया रहेगा। तो कोशिश करें कि जितना भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसको कम से कम इस्तेमाल करें, बिकॉज वी आर नॉट डिजाइन फॉर दिस काइंड ऑफ ऑयल। जो चीज हमें चाहिए वो हमारा टेस्ट बड बताएगा। तो आप ऑयल को देख लीजिए, खा के चम्मच से पी के अलग से देखिए, वो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। है ना? बस यही बात है, ये बात समझनी है कि किस चीज के लिए हम बने हैं, उस चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हेल्थ आपके हाथ में आ जाएगा तुरंत ही। और खुशी भी आ जाएगी उसके साथ साथ। जी, और कहीं ना कहीं जी ये ऑयल हमारे मतलब जो न्यूट्रिशन है सब्जियों की, उसमें ज़्यादा टाइम भी लेता है, जैसे ज़्यादा कुक होता है तो कुक होता है न्यूट्रिशन भी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कई एंजाइम्स चले जाते हैं, और फिर अंदर फिर वही कॉन्स्टिपेशन होता है ऑयल के कारण। तो हालांकि आयुर्वेद में ऑयल को बहुत अच्छा बताया गया। हाँ। तो ये ऑयल जो है वो और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो घी तेल को बहुत अच्छा बताया जाता है। तो फिर वहाँ पे बात समझ में आती है कि फिर ये फिर कैसे है, फिर वो दिमाग फिर कंफ्यूज हो जाता है कि आयुर्वेद में जो ऑयल को इतनी एक जगह मिली है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी चीज बताई जाती है वो वाकई बाहर से बताई जाती है। आपको खुद अपने अनुसार समझना है हम्म। कि क्या चीज आपके लिए मुआफिक है, क्या चीज आपके लिए नहीं मुआफिक है। सारी इंटेलिजेंस तो लगी हुई है, बॉडी के अंदर ही लगी हुई है, इसको हम परवर्ट कर देते हैं। हम्म। बाहर की रीडिंग ले लेके, बाहर की चीजों को सीख सीख के कि ये इन्होंने बताया, वो उन्होंने बताया, और हम सब ले रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, और भी कुछ ले रहे हैं। है ना? हम्म। तो उसकी वजह से आप देख ही रहे हैं किस तरीके से समाज की स्थिति गिर रही है, बीमारियों की भरमार हो रही है। तो हम्म। किसी ने भी कुछ भी बताया हो, आप जरूर उसको आदर करें। लेकिन आप खुद अपने अनुभव के आधार पर जानें, क्या ये आप इसके लिए बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। वो आपके अंदर की इंटेलिजेंस ही आपको बता देगी कि आपको एक बोतल ऑयल रखा जाए और एक तरफ कुछ और जो नेचुरल चीज है, जो आपके टेस्ट में अच्छी लगती है, तो ऑफ कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे जो नेचर की चीज है, जो मीठी चीज है, जो अच्छी है, जो डाइजेस्टेबल है, उसी को आप अपनी अवेयरनेस से चूज करेंगे। बस फंडा
इतना सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है अब तो। जी मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपको नेचर के कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उसको यूज़ करें, अपने बॉडी को देखें कि वो कितना हमारे लिए अपने आप बनी है में कि जाना है। बनी है ना? तो ये बहुत अच्छा तरीका भी है किसी चीज़ को एनालाइज करने का। और जहाँ तक कि पकाने की और टेस्ट की बात है तो मैं भी कभी-कभी ऑयल की जगह वाटर यूज़ करके और थोड़ा-सा मतलब लिटिल बिट माइल्ड स्पाइसेस को करके और हल्का-सा सौटे करता हूँ, तो बिल्कुल कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता और थोड़ा इतना बड़ा हेल्थ मिल बेनिफिट मिल रहा है, तो इतना अगर थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना भी पड़ जाए तो क्या बुरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ है रॉ फूड के बारे में, कि नेचर क्योर में रॉ फूड को इतनी जगह क्यों दी जाती है? कुक फूड से भी तो हम थोड़ा चल सकते हैं, और रॉ फूड क्या करता है बॉडी के अंदर जाकर, जिससे शरीर में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, और कई लोग कच्चा नहीं भी खाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? जी अमित जी, बहुत बढ़िया ये सवाल है, क्योंकि हम बहुत आगे निकल आए हैं। हुँ, अपने इंस्टिंक्ट से, अपने ओरिजिनल स्वभाव से हर चीज को हम पीछे छोड़ आए हैं, और हमने दूसरों से सुनी हुई, क्योंकि जब बच्चा जब होता है तो उसको थोड़ी ये पता होता है, हम तो उसको बताते हैं कि आप कुक्ड फूड खाओ, और खिलाते भी हैं, वो खाता है। आप वहीं से चेक कर लें हुँ, तो पता चल जाएगा कि ये रॉ फूड। और रही नेचर क्योर की बात, क्योर तो अंदर की शक्ति अपने आप करेगी, बस आपको तो इतना ख्याल रखना है कि किस चीज को, जिस चीज के लिए आप बने हुए हैं, बस उस चीज को सिलेक्ट करके आप अंदर अपने को वो चीज दें, इतना ही सिलेक्ट करना है। तो उस मेरे को भी अनुभव के आधार पर ये समझ में आया, मैंने भी बाहर से बहुत समझा जाना, और नेचर क्योर में ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करा। लेकिन अभी ऐसा कुछ आया है अंदर से, एक इंस्टिंक्ट नेचुरल जो हमारा स्वभाव था, उस आधार पे अब मैं बात करने लग गई हूँ। तो उसमें यही मुझे समझ में आया कि देयर इज नो क्योर, क्योर तो अपने आप हो ही जाता है। बस हमें केवल ख्याल रखना है कि जो जिस चीज के लिए हमारा हाजमा एक्सेप्ट करने के लिए बना है, उस चीज की तरफ हम फोकस करना सीखें। तो हम अपने ओरिजिनल स्वभाव में आते चले जाएंगे। तो जो कच्ची चीजें हैं, बहुत बढ़िया है। अब आप उसमें भी देख लें वैरायटी में कि फल और सब्जियां दोनों ही हमें भगवान ने जैसे दी हैं वैसे हम खा सकते हैं। हर सब्जी नहीं खा सकते, लेकिन लगभग हर फल खा सकते हैं। इसको तो आप मानते हैं ना, जी कि बिल्कुल। हर फल हम खा सकते हैं, वो मीठे फल खा सकते हैं। बहुत खट्टे वाले नहीं, लेकिन मीठे तो हम खा ही सकते हैं। कि भाई आम को अगर कोई कह दे तो खट्टे आम तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं, मीठे होते हैं, तो उनको हम खा सकते हैं। वो हमारी अपनी ही स्वभाव बताता है कि ये कितना, देख के लालच भी आता है। लेकिन अगर हर तरह की सब्जी है, बैंगन है, लौकी है, कुछ और आपको दे दिया जाए, कुछ लोग खा रहे हैं, अदरक भी खा रहे हैं, तो हर कच्ची सब्जी आप नहीं खा सकते हैं। जो पक जाता है वो हमारे लिए डिजाइन है, वो उसके लिए हम तैयार हैं, उसको डाइजेस्ट भी करेंगे, निरोगी भी रहेंगे और खुशी भी रहेंगे। तो अब यही समझ में आया है कि कुक्ड फूड की जब आपका इन्वेंशन हुआ, तो चीजों को पकाया जाने लगा। ठीक है, कुछ चीजों को आपने पका के भी ले लिया बाय द वे, लेकिन अब क्या हुआ है कि सुबह से शाम तक हम पकी चीजों के अभ्यस्त हो गए, और अपने नेचुरल और ओरिजिनल स्वभाव से बहुत आगे निकल गए। ये इसी का नतीजा है कि मुझे वापस, हम सबको वापस आने में इतनी परेशानी हो रही है कि अगर कहा जाए कि सारे दिन में आप 3 मील या 4 मील केवल फ्रूट्स पे रह लो, या कच्चे सलाद पे रह लो, सब्जियों पे रह लो, तो लगता है कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि दिमाग यहाँ पर जो है इसने उसको ले लिया है कि कुक्ड फूड, चीजों को प्रोसेस करके, आप देखो फलों में कुछ भी नहीं मिलाना है, भले आप मिलाते होगे लेकिन कुछ नहीं मिलाना है। लेकिन जो भी चीज आप बनाते हो, अगर आप रोटी ही खाते हो, दाल ही खाते हो, तो खाओ ऐसे जैसे फलों को खाते हो। खेतों में धान और चावल और गेहूं लगा है, आप वहां देखो आपको लालच आ रही है कि नहीं। जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करते हो, रोटी नहीं पकाते हो, फिर कुछ और चीज नहीं लेते हो, तब तक वो आपसे खाई नहीं जाती। तो ये चीज हमारे लिए डिजाइन ही नहीं है एक्चुअली। बस यही एक सिंपल टिप समझना है कि क्या चीज हमारे लिए है और क्या चीज हमारे लिए नहीं है। जो नहीं है उसको बहुत कम मात्रा में लें, ताकि आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट जागे कि हमें क्या चाहिए। शरीर भूखा है, हर वक्त भूखा है, जो चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, इसके ऊपर वो वर्क करे। बेकार की चीजों के ऊपर काम करते करते आज का शरीर रोगी बन गया है। रोग का यही मुख्य कारण है, अपने स्वभाव से उतरना। जी। जी, हाँ, और समटाइम ये भी होता है जैसे जी कि लोग जानते हैं इस बात को कि रॉ फूड एक अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन कई बार उनका टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी आदतें हैं जो इतनी दिन से ऑलरेडी
अडॉप्ट कर ली है, तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर इस चीज़ को समझ के बैलेंस वे में चलेंगे तो धीरे-धीरे बॉडी नेचुरल स्टेज में आ जाएगी आई थिंक। जी अमित जी, इसके लिए अपनी आवाज सुननी होगी। हुँ, लोग जानते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, है ना? कि ये अच्छी चीज है। और टंग को इतना परवर्ट कर दिया है, इतना उसका स्वाद हट गया है हुँ, कि बस ये है कि वो नेचुरल की तरफ लाने में खुद की ही मेहनत है, जो मैंने भी की। खुद जी, की मेहनत करी तो समझ में आया कि वाह! फिर खुशी जागती है। अब तक दूसरों से सुनते रहे कि ये खाना है, वो खाना है, लेकिन क्या खाना है जिसके लिए आप बने हुए हो वो आप ही जान सकते हो। नोबडी कैन टेल यू। यस, एग्ज़ैक्टली। जबकि आज के लोग बता रहे हैं ये खाएँगे, वो खाएँगे, है ना? अभी भी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है ये। जी। और एक स्वामी जी ने एक जगह पे मेंशन किया था कि अगर कोई रॉ फूड या वगैरह ये सब खाता रहे तो उसकी बॉडी की जितनी भी चीज़ें हैं सब अपने आप दुरुस्त होने लगेंगी, ऑर्गन सब सही चलने लगेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी भी आने लगेगी। इवन उन्होंने एक जगह ये भी लिख दिया है नेचुरल हाइजीन बुक में कि शायद उस इंसान की योगा अपने आप ही शरीर उसका करना सभी योगा मतलब वो बहुत इजीली कर लेगा। और इवन वो अगर ना भी करे तो भी शरीर स्वस्थ रह जाएगा। ये आइडियल लाइफस्टाइल को, फूड को, मन को, इन सबको आइडियली अगर डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए तो इसमें योगा की कितनी जगह है। और जो लोग इसके बारे में एकदम ब्लाइंडली भाग रहे होते हैं और कितना इम्पोर्टेंस रखता है और एक्चुअल में है क्या योगा। और जो स्वामी जी ने कहा कि फूड से विदाउट योगा यू कैन बी हेल्दी लाइफ टाइम, अगर आप इस चीज़ को, इस पैटर्न को, प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, इस लाइफस्टाइल से जुड़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो इसके बारे में भी आप प्लीज थोड़ा हम सबको बताएं। हमारे संत महात्मा जी, हमारे संत महात्मा योगा करते थे, कराते थे, तो उसके पहले वाली चीज़ों को वो पकड़ के चलते थे। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, है ना? जी, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, खाने पे कंट्रोल, और उसके बाद वहाँ एक दिनचर्या इस तरीके की बनाई गई थी। लेकिन गृहस्थी में तो हर टाइम योगा योगा ही हो रहा है। अब आज के समय में मैकेनिकल युग में और ये इतनी सारी सुविधाएँ मिल गई हैं, तो हम अपने हाथ-पाँव को मेहनत करने के लिए आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए योगा का चलन इस समय के लिए बढ़ा है। और हम ये भी कहते हैं कि योगा के बहाने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो मतलब हो जाती हैं। बाहर एक कस्टम होके निकलते हैं, हवा स्नान लेते हैं, सूर्य स्नान लेते हैं और थोड़ा हाथ-पैर भी हिलाते हैं, तो ये खराब तो नहीं है। पर अपनी-अपनी शक्ति के मुताबिक की बात स्वामीनाथन जी ने कही है कि अपनी शक्ति के मुताबिक ये सोच के योगा नहीं करो जो आज के लोग कर रहे हैं कि हमारा ये रोग ठीक हो जाएगा, हमारा वो रोग ठीक हो जाएगा। अगर आपकी जीवन शैली बदलेगी, दिनचर्या, खान-पान, व्यवहार बदलेगा, तो फिर उसके अंदर वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि शरीर का तो काम ही है कि आपको स्वस्थ रखना, निरोगी रखना। ये तो शरीर की ड्यूटी है, वो उसको आप करने दें। बट बाहर से अगर आप कुछ लेके सोच रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो आपको वाक़ई आराम मिलेगा। कहीं आपको पेन हो रहा, आपने ऐसे हाथ हिलाया, वैसे भी किया, जो भी योगा की प्रोसेस है, मैं भी करती रही, उसको आप करा, तो उससे डेफ़िनिटली कुछ देर आराम तो मिलता है। लेकिन पूरी सोच और अपनी सुबह से शाम तक की दिनचर्या आपकी है। वो आपको समझना है अकॉर्डिंगली, अपनी एज, अपना व्यवसाय जो कुछ भी है, उस हिसाब से समझ कर जब आप उसको मैनेज करते हैं, तो योगा का योगा भी हो जाता है, तो उस समय इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अदरवाइज़ अगर आप बैठे रहते हैं, खाली इसी तरफ हैं, तो योगा करके भी बहुतों को लाभ नहीं भी हो रहा है, बहुतों को हो भी रहा है ना? तो मेन थिंग इज़ दैट कि अपने खान-पान में सुधार करें, जैसा अन्न वैसा मन, तो आपका मन अच्छा होता चला जाएगा, फिर आप योगा करेंगे और लाभ होगा अगर करना चाहेंगे। और अगर सब कुछ सही है तो फिर दिनचर्या को संभाल लें, अपने कार्य को अच्छी तरीके से करें, तो वो अपने आप में एक योगस् कर्मसु कौशलम, ऐसा तो कहा ही गया है। वो कर्म की कुशलता भी योग है, तो बहुत अलग से फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। अदरवाइज़ आप जी, बहुत ही करो, उसमें जब कोई नुकसान नहीं है, करते रहो जब बाहर। हाँ, और कहीं कहीं न कहीं मैंने भी बहुत टाइम किया, मैं भी एक योगा के फील्ड में हुँ, काफ़ी टाइम रहा हूँ। तो मैंने भी देखा कि इसको लोगों ने उपाय समझ लिया है कि हम मतलब योग जैसी इतनी सुंदर विद्या को एक उपाय समझ लिया कि हम कुछ भी करते रहें और एक तरफ ये भी करते हैं। तो एक तरफ से अपने आप के साथ चीटिंग भी है। तो जहाँ तक हम हमारा पतंजलि योग पीठ, हमारा योग दर्शन कहता है कि पहले डिसिप्लिन फ़ॉलो करो, उसके बाद योग करो, और डिसिप्लिन यही तो थी। ये यम यम, नियम, आचार, आहार, विचार, ये सब। अब इसको लोग
सोचते हैं कि ये तो बहुत कठिन है, नहीं है, डेफिनेटली। और उसको ये कर लो, तो फिर उससे तो एक तरह से हम अपने आप के साथ झूठ ही बोल रहे हैं। योगा को बहुत ही एकदम इतना इतनी महान चीज़ को हम उसके साथ भी हम पूरा न्याय नहीं कर रहे हैं। तो ज़रूरत है अपने इस चीज़ को समझने की, और इसके साथ सही तरीके से आप नियमों को चल के योग करें, तो योग कोई बहुत अच्छी बात है। और आगे क्वेश्चन आता है कि आहार से क्या अध्यात्म प्राप्त हो सकता है? अगर हम आहार, हमारा जो नेचुरल आहार, नेचुरल लाइफस्टाइल है, तो क्या ये अध्यात्म के ग्रोथ में मदद करती है? कितनी करती है और कैसे करती है? थोड़ा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमें जी, एक्चुअली आध्यात्म को पता अलग सेपरेट कर दिया गया है कि अध्यात्म इज समथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म वाकई में सही तरीके की सोच और सही तरीके की जीवन शैली ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, आपने पूछा कि क्या आहार से हमारा ये डेफिनेटली ठीक हो सकता है कि नहीं, आहार अगर हमारा अच्छा हो। क्योंकि जब भी हम अध्यात्म के लिए बैठते हैं तो कनेक्ट होते हैं, है ना, सुपर कॉन्शियस से हम कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा रथ या हमारा शरीर या बॉडी में कहीं भी एक है, पेन है, तकलीफ है, बैठा नहीं जा रहा है, तो वो कनेक्शन घटित नहीं होता, हम ग्रॉस में ही रह जाते हैं। इसके लिए हमें पहले अपने अन्न को सुधारना चाहिए, माने भोजन सुधार तो करना चाहिए। डेफिनेटली इससे बहुत मदद मिलती है अगर आहार हम हल्का कर दें, और जब उधर जुड़ जाता है कनेक्शन, तो वो भी एक आहार ही बन जाता है ना? तो लेकिन इस वाले आहार, क्योंकि हम केवल खाने के लिए ही नहीं जन्मे हैं, हम बहुत कुछ खोजने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए भी जन्मे हैं। तो उसमें आहार का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर आप आहार अपने अकॉर्डिंगली लेते हैं, ये हम नहीं बोलेंगे कि उसको हल्का कर दे या मोटा कर दे। आप जिस चीज जो आपकी डिमांड है, जिसके लिए आपका डाइजेशन बना हुआ है, वो वाला अगर आहार आप चूज कर लेते हैं, तो फिर ये आपको उठना, बैठना, योग करना और स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत मेरा अनुभव है। क्या आप बैठेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, सूक्ष्म में आप जा सकते हैं। इस सटल दुनिया में जाना और इस ग्रॉस दुनिया से निकलना बहुत ईजी हो जाता है, खाना बदलने से, भोजन परिवर्तन करने से। भोजन माने जिसके लिए, जो भोजन आपके लिए बनाया है परमात्मा ने, आपके हाजमे के लिए जो बनाया है, अब उसके ऊपर वर्क करना है। वही सबसे बड़ा अध्यात्म है। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब एकदम सत्य बात है कि जब हम अपने शरीर के रथ को शुद्ध करेंगे, और तो मंदिर तो यही है, और ईश्वर तो तभी आएगा जब मंदिर और शरीर मतलब हमारा क्लीन रहेगा, शुद्ध रहेगा। और आहार, बहुत जगह लोग इसको साइड कर देते हैं कि नहीं, भक्ति से इसका क्या लेना देना। मतलब इसलिए शायद कहीं ना कहीं शरीर को में भी परमात्मा है, और उसको डिटैच करना बहुत ही मुझे लगता है कि नहीं, कि ये सही है। तो सही तरीके से जिह्वा साधना, ये सब साधना अपने बहुत। ऊपर जाना है, बस बड़ी बात। जी। अब एक मैं दाल और नट्स के जो प्रोटीन का जो एक लोगों के माइंड में रहता है, ज़्यादातर यंगस्टर्स के माइंड में रहता है, इवन सभी लोग भी समझते हैं इस चीज़ को कि प्रोटीन बहुत मतलब उसको बहुत एक ज़्यादा जगह दे देते हैं अपने जीवन में। और उनको लगता है कि शायद यही सब कुछ है, और ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। और फिर प्रोटीन का जो नट्स और दालों से उनका जो प्रेम है, मोह जल्दी छूटता नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसको नहीं लेना है, इसकी तत्व को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो बीमार होते हैं या कुछ होते हैं, तब भी उस चीज़ का कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा, उनका अट्रैक्शन उससे ख़त्म नहीं होता, क्रेविंग जाती नहीं। तो ये प्रोटीन, नट्स, दालें हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, कब इसको अवॉइड करना चाहिए, इन सभी बातों को आप थोड़ा सा और हम सबको क्लियर करें प्लीज़। एक्चुअली हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड चाहिए, जो शरीर हुँ, के अंदर चाहिए। एग्ज़ैक्टली। और ये भी चीजें हमने बाहर से ही ओरिएंट करी हुई है कि प्रोटीन चाहिए, नट्स चाहिए। अब ये नट, ये ड्राई फ्रूट्स चाहिए, भले हम उसको पानी में सोक कर लें, फिर भी वो डिहाइड्रेटेड ही है। वो जो नेचुरल आपके दूसरे जूसी फल होते हैं, उनका तो मुकाबला वो नहीं कर सकते। और पानी, शरीर को पानी, तो जो भगवान ने हमारे लिए डिजाइन किया है, फ्रूट्स वगैरह मौसम के अकॉर्डिंगली, उन सब में अबंडेंस ऑफ वाटर है, पानी अच्छे से भरा हुआ है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वो तो आप बाहर से बनाए भी जाते हैं, उसके अंदर प्रोसेस भी होता है,
तो प्रोटीन यहाँ से मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। हमें सीजन के जो फ्रूट्स हैं उनसे भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। उसमें अमीनो एसिड भरी हुई है, वो अपने आप से आपको जो भी एसिड चाहिए, साइट्रिक एसिड, जो भी एसिड चाहिए शरीर के काम बनाने के लिए, वो वहीं से ही प्राप्त हो जाएगी। तो इन सब चीजों को जब हम हटा के अपने नेचुरल फूड की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें लगने लग जाती हैं कि वाकई इनकी अब जरूरत नहीं है। वो हमने सुना था कि हमें ऐसे प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, 10 लोगों ने बोला वो आगे हो गया है, चाहिए, वाकई चाहिए, लेकिन ऐसे दालों से, ड्राई फ्रूट से, इन सब चीजों से नहीं। इनसे जो हमें शरीर को तो बनाना पड़ता है। और ये जो बनी बनाई प्रोटीन भगवान ने जो बना के दी है, अपने आप चली गई अमीनो एसिड के रूप में, वो शरीर पे वर्क करती है। और हर अगर बच्चे के लिए चाहिए होता है, जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बेगरसरी, घोड़े को कहा जाता है चना खिलाओ, और आप तो नहीं हो ना, आप तो नहीं भाग रहे हो कि आपको चना खाना ही है हर दिन। तो बस ये समझने की बात है, जब समझ जाएंगे ना, तो इसमें बहुत पढ़ाई लिखाई की भी बात नहीं है, बहुत अपने स्वभाव की बात है। मैं यही कहूंगी कि अपने स्वभाव में अब आना है। अब तक तो हमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब वो सब चीज हमें भूल कर अपने स्वभाव में आना है कि किस चीज से हमें आराम मिल रहा है और कौन सी चीज हमारे लिए बनी हुई है। तो इस तरीके से इतनी दालें और नट्स वगैरह की भी जरूरत नहीं रह गई। पहले मैं भी लेती थी, मुझे लगता था सोख करके पानी में ले लो, फिर धीरे धीरे अपने आप में जब आए, जब अपने आप में आए, तो लगने लगा कि नहीं, ये जो फ्रूट्स हैं मौसम के मिलते हैं, यही सफिशियंट है। ड्राई फ्रूट की, ड्राई नट की जरूरत ही नहीं है, जी चाहे वो लेकिन पीनट हो, चाहे वो कोई जो चीज भी। बहुत से अब ड्राई अगर चाहते हैं तो ले लें थोड़ा सा। जी सती जी, मैं एक इसमें एक डाउट और आता है कि बहुत से यंगस्टर्स हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं, या इनको लगता है कि अभी तो बिल्कुल ये प्रोटीन का लैक ऑफ हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो थोड़ा वेट भी रिड्यूस ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा, तो इसके वजह से भी वो चाहते हैं। तो क्या फलों सब्जियों से क्या वो मिल सकता है न्यूट्रिशन, जो तत्व हमें चाहिए, अगर हम दालों को और नट्स को बिल्कुल भी अवॉइड कर दें अपने डाइट से तो? बिल्कुल सही। आपको फलों और सब्जियों से ही मिलेगा। और जो आपने कहा वेट गेन करना चाहते हैं, वेट तो तब गेन होगा जब आप जो कुछ ले रहे हैं भोजन, वो आपको अच्छी तरह डाइजेस्ट हो और एसिमिलेट हो, तब आपका वेट गेन होगा। अगर चीज आपके लिए ही जो बनी है वो आप ले रहे हैं, तो वो आपको डाइजेस्ट भी होगी, एसिमिलेट भी होगी, और उसकी जो फालतू की चीजें हैं वो बाहर एलिमिनेट भी कर दी जाएगी। तो उसके आधार पर वेट आपका तैयार होगा। और रही बात फलों की, और फलों और सब्जियों में, सब्जियों से भी ज्यादा जो फल हैं, भले आज के समय में थोड़ा खराब कर दिया गया है फलों को, लेकिन फलों में ही से ही आपको वेट भी गेन होगा, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वेट गेन के लिए आप केला वगैरह मौसम में आता है ले लें, और भी कई तरीके के फल हैं जो हमारे शरीर के अंदर अच्छा। मेन थिंग इज दैट कि जब शरीर के मुआफिक आप चीज देंगे तो वो अच्छे से उसको एक्सेप्ट करेगा और फालतू चीजों को रिजेक्ट करेगा। वो आप खुद सोच के देखें, क्या और किसी चीज में वो चीज मिलती है? जैसा कि फलों में पानी भी है, मिठास भी है, हमें ग्लूकोज चाहिए वो भी है, रफेज भी है। शायद तो ये ना लगे कि मैं फलों पर बहुत जोर दे रही हूँ, क्योंकि आज के समय में सब हट चुके हैं, कुक्ड फूड पे ही ज्यादा आ गए हैं, उनको तो सैलेड भी नहीं अच्छा लगता है। तो क्या और सैलेड से वो जो चाहिए हमें ग्लूकोज, इससे कहीं ज्यादा। हाँ हाँ, जी, बताइए। क्या नट्स और स्प्राउट्स बिल्कुल भी हमें नहीं लेना चाहिए, या कोई और उसका एक तरीका है अपने डाइट में शामिल करने का? आप अगर बिल्कुल नहीं लेंगे तो आप ही को उसके फायदे नजर आएंगे, पहली बात। और अगर आपको लेने के दिमाग में बैठा है, तो अगर आप कभी कभी लेना चाहें, लेकिन जब आप फलों को, जो जिस चीज के लिए आप बने, जब उसको आप लेना शुरू कर देंगे, 1 मील, 2 मील, 3 मील, ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो आपको किसी भी चीज को क्योर नहीं करना पड़ेगा। ओके। क्योर लाइज द रिमूवल ऑफ कॉज, अपने आप कॉज जी। चला जाए। कॉज सबसे बड़ा यही है कि हम अनवांटेड चीज अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं और उसके ऊपर शरीर से फालतू का काम ले रहे हैं। डाइजेशन लेस और हीलिंग मोर, दैट इज द रूल एंड फैक्ट। मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि जो भी जो फलों प्रोटीन की, और जो फैट की हम चाहना करते हैं नट्स और स्प्राउट्स से, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमें फ्रूट्स में भी ऑलरेडी नेचर ने डिज़ाइन कर रखा है सफिशिएंट अमाउंट में। जैसे कि सारे स्पीसीज एनिमल्स वगैरह एक ही प्लांट को पूरा होलसमनेस के साथ वो कंज्यूम कर लेते हैं, और दे लुक्स वेरी हेल्दी और फ्लैसी, है ना? तो ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और इसके जो इफेक्ट हैं उस सबको भी बहुत अच्छे ये से अमित क्लियर जी, किया है। 1 मिनट अमित जी, मैं बोलूं, आपने बहुत अच्छा ये बात बोला कि जैसे एनिमल भी अपनी चीज ही लेते हैं और वो वैरायटी नहीं लेते।
तो वो तो हमसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। अगर उनको दूसरे की चीज दे दी जाती है तो वो उसको छूते भी नहीं है। और जो पालतू है उनकी बात फिर भी दूसरी है कि उनको आप अपने जैसा बना लेते हैं, तभी वो बीमार भी होते हैं। नहीं तो एनिमल की अपनी चॉइस है, हमारी अपनी चॉइस नहीं है, बिकॉज हमने बाहर से बहुत सारी नॉलेज ले ली है कि ये लो तो ताकत रहेगी, वो लो तो ताकत रहेगी। हुँ। किसी ने ये नहीं ढंग से कहा कि भाई ये जब पच जाएगा तब ताकत होएगी। तो पचाने वाली जो बात है वो वही चीज पचेगी जिस चीज के लिए आपका हाजमा बनाया गया है, वही चीज पचेगी, डिजाइन मैं जिस चीज के लिए आप मैं है। मैं भी इस चीज़ को इतना कनेक्ट करता हूँ कि हम जितने एजुकेटेड है उतना ही खाने-पीने के और डाइट डाइट और इन सब चीज़ों के पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन एनिमल को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं, लेकिन फिर एटलीस्ट हेल्थ के मामले में तो काफ़ी हद तक जो वाइल्ड एनिमल है हमसे बेटर है। तो काफ़ी हाँ। सोचने वाली बात है सब। अब दलिया के बारे में एक प्रश्न आता है। जब भी हम अक्सर छोटे हम्म। थे तब से भी और अभी भी बड़े भी सभी लोग कहते हैं बीमार पड़ गए, चलो कुछ थोड़ा ठीक हो रहे हो या कुछ हल्का खा लो, ये हल्का है, दलिया हल्का है, खिचड़ी हल्की है, मूँग की खिचड़ी खा लो, दाल की खिचड़ी खा लो, दलिया ले लो, दूध ले लो। तो ज़्यादातर मैं दूध के बारे में नहीं भी बात करूँगा, दलिया के पीछे। तो ये कितना सही है, इसके बारे में आप बताइए? हाँ, ऐसा लोगों का परसेप्शन हो गया है कि दलिया हल्की है, खिचड़ी हल्की है, इसका मतलब कि वो बहुत भारी चीजों को ले रहे होते हैं, तो उनको ये चीज हल्की लगती है। लेकिन जिस वक्त आप बीमार होते हैं या नहीं भी बीमार होते हैं, तब भी ये चीज हल्की तो नहीं है ना। क्योंकि क्या दलिया जिस चीज से बनी है, चाहे किसी भी मिलेट की हो, गेहूं की हो, किसी चीज की हो, आप उसको ओरिजिनल रूप में क्या ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आपको मिलेट मिला या गेहूं मिला, दलिया तो उसी से हुँ। बनी है। आप उसको तोड़ लें और दलिया के टुकड़े कर लें और पकाएं नहीं और उसको खा के देखें, कुछ मिलाएं नहीं और उसको खाकर देखें, तो समझ में आ जाएगा कि दलिया कितनी हल्की है। हम उसको कुछ चीजों को मिलाकर खाने योग्य बनाते हैं, लेकिन पचाने योग्य नहीं बनाते हैं। पच जाती है, वो तो एक हमारी शक्ति का एक वो है कि वो उसको अडेप्ट कर लेता है, उसके ऊपर वर्क करने लग जाता है, पच जाती है। लेकिन वो भी हमारे लिए नहीं है। एक तो उसको हम चबा नहीं सकते हैं, दूसरी चीज दलिया चिपचिपी होती ही है, तो उसको हल्का ना माने। वो हुँ। हल्की नहीं है कहीं से भी, और हमारे लिए ही नहीं है। समटाइम्स आप लेना चाहें ले लें, पर आपको खुद ही अब ये चीज महसूस करनी होगी कि आप वाकई उसको आप ओरिजिनल रूप में ले सकते हैं। तो जो चीज आप ओरिजिनल रूप में ले सकते हैं वही चीज आपका शरीर अच्छी तरीके से पचा सकता है, एसिमिलेट कर सकता है, आपको शक्तिशाली, हल्का फुल्का, आजीवन फुर्तीला बना सकता है। बस। कितनी सारी चीज़ों को हमने किस तरह से सीख रखा है और बिना ब्लाइंडली उसको हम मान लेते हैं। अब इस सही में ये सारी नॉलेज जो है एकदम से पक्की के अ, रखा है। सारी लेयर्स को हटा रही है और आपको इंडिपेंडेंट बना रही है हम सबको एक सही चीज़ों को समझने के लिए माइंड को कितना क्लियरिटी आ रही है। अब एक सवाल है अनियन गार्लिक के बारे में थोड़ा-सा ये आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से भी आपको बताना है और आप साइंटिफिक तरीके से बताइए कि ये क्या इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? यहाँ थोड़ा ब्रेक दे दिया, मैं जरा चेक कर लूं अपना, कहीं मेरा ये ऑफ तो नहीं हो गया है, तो फिर हो नहीं पाएगा। अनियन और गार्लिक के बारे में है और इसका पहलू थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है और साइंस से भी है। तो इसके बारे में आप थोड़ा हम सबको बताएँ कि प्याज़ लहसुन को किस तरह से अपने जीवन में जगह देनी है, क्या है इसका आध्यात्मिक जो लोग इसको अवॉइडेड भी बताते हैं अध्यात्म के तरीके से और तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, प्याज लहसुन को बहुत से लोग दवाई के रूप में लेते हैं, और आध्यात्म को भी आप छोड़ दें, सिर्फ आप अपने आप ऊपर फिर जाएं, अपने आप में जाएं, प्रैक्टिकल करें। अभी आपके सामने प्याज और लहसुन लाकर खेतों से ही लाकर रख दिया जाता है, तो हुँ, आप खुद चेक करके देखें कि लहसुन को आप क्या पेट भर खा सकते हैं या आप प्याज को पेट भर खा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हुँ, एक बात। और फिर आगे आती है ये बात कि जब हम इस चीजों को किसी भी चीज में पकाकर या मिलाकर सैलेड में मिलाकर भी खाते हैं, तो वो एक स्टिमुलेंट, इससे एक उत्तेजना होती है। हमारे जो अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें भी एक उत्तेजना, मतलब वो उसको रिजेक्ट ही करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। और हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई, खासकर गीता में, कि इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं वो तामसिक में आते हैं। तामसिक माने इरिटेंट, जो इरिटेशन पैदा करते हैं। ठीक है,
पृथ्वी में पैदा हुआ, धरती में वो पैदा हुआ है, तो हर तरह के लोग भी हैं तो वो उसको यूज करते हैं। बट थिंग इज दैट कि वो हमारे लिए है नहीं। प्याज और लहसुन लोग खाते जरूर है, आध्यात्मिक वैल्यू से हट गए हैं, वो एक अलग चीज है कि भाई बता दिया गया है कि प्याज और लहसुन हमारे मुआफिक नहीं है या हमारे अध्यात्म में नहीं है। वो तो एक रिस्ट्रिक्शन दूसरे ने लगा दिया है। आप खुद को रिस्ट्रिक्शन कैसे करेंगे, ये आपको चेक करना है। वही रिस्ट्रिक्शन दूर तक जाएगा जो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। देखेंगे कि क्या वाकई प्याज लहसुन से हमें बढ़िया लग रहा है, हम उसको पेट भर खा सकते हैं, भूख लगने पर हम प्याज लहसुन ही खा सकते हैं। अगर नहीं खा सकते हैं, थोड़ा बहुत ही खा सकते हैं, तो साफ जाहिर है कि ये हमारे फूड का अंग नहीं है। दैट्स ऑल। जी। फास्टिंग के बारे में बताइए। फास्टिंग क्योर फास्ट ऐसा सुनने को आता है, तो किस तरह से फास्टिंग हमें हमारे शरीर पे हमारे मैकेनिज्म में बॉडी के अंदर वर्क करता है, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग फास्टिंग में भी लग जाते हैं। तो इन सब का क्या आपका कहना है कि फास्टिंग जैसी चीज़ उपवास के बारे में? जी, ऑफिस में भी जब कोई 5 दिन नौकरी करता है, 6 दिन नौकरी करता है, तो उसको छुट्टी मिलती है, एक दिन की छुट्टी तो वैसे मिलती है। और उस छुट्टी के साथ साथ वहां के उन कल पुर्जों को भी छुट्टी मिलती है। जैसे आजकल तो लैपटॉप है, ये है, जो कुछ भी, उनको भी छुट्टी मिलती है, बिजली को, सबको, सब बंद होते हैं, रेस्ट लेते ही हैं। हम्म। तो ये फास्टिंग करनी है, ये करने वाली जो चीज है ये बाहर से लादी हुई है। फास्टिंग तो आपको अंदर वाला खुद करवाएगा। उस फास्टिंग को समझना है। हमें ऐसा लगता था कि लोगों को यही गाइडेंस दे कि आप फास्टिंग करो, इंटरमीडिएट फास्टिंग करो और हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करो। हमारे त्योहार भी ऐसे बने हुए हैं कि उनमें कुछ कुछ एकादशी वगैरह आती है तो फास्टिंग करी जाती है। वो करी जाती है कुछ और वैल्यू से। लेकिन जो फास्टिंग हमारे लिए रिक्वायर है, जरूरी है, वो आपका अंदर का सिस्टम ही बताएगा कि आपको फास्टिंग करनी है। आज के समय में हम वहां पर फास्टिंग नहीं करते, इसलिए हमको फास्टिंग करने की हिदायत दी जाती है ना। खाते पीते जब अंदर की हालत थोड़ी बिगड़ती है, बुखार आ जाता है, कुछ और आ जाता है, तो आप अपने आप चेक करके देख लो। उस समय आपकी टेस्ट बड अच्छी नहीं होती, टंग कोटेड होता है, खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, हो गई फास्टिंग। उस समय फास्टिंग करनी है। और ड्राइनेस उस समय बहुत होती है, तो आप उस समय थोड़ा थोड़ा पानी आचमन के तौर पर पीते रहें और टोटल फास्टिंग करें। कुछ भी इसमें नहीं लेना। जब अंदर वाला बोल रहा है तब फास्टिंग करें। वो फास्टिंग आपको स्किनी नहीं बनाएगी, लीन नहीं करेगी, वो आप अपने स्वभाव के अनुसार करेंगे। तो अब उस फास्टिंग की ओर बढ़ना है, जो फास्टिंग आपको अंदर वाला बताता है कि अभी भूख नहीं है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो गो टू फास्टिंग। उस समय फास्ट ऑटोमेटिक जाना भी नहीं है, अपने आप हो जाएगा उस समय फास्टिंग। और बाकी तो हम्म। फास्टिंग क्योर्स फास्ट। हम्म। इसका मतलब ही यही है, फास्टिंग क्योर्स फास्ट माने कि जब अंदर डाइजेशन लेवल थोड़ा धीमा पड़ गया है, जठराग्नि कमजोर थोड़ी है, नहीं डाइजेशन ठीक हो रहा है, उस समय आप भारी चीज डालेंगे नहीं। जैसे कि उदाहरण में दिया जाता है कि आप एक अग्नि से वो जलाते हैं हवन कुंड में, तो मोटी मोटी लकड़ियां भी जल जाती है, राख बन जाता है, आग दिखती भी नहीं है। फिर भी आप अगर उसके ऊपर थोड़ी सी ट्वीक डालते हैं तो फिर भी सुलग जाता है। तो इसलिए फास्टिंग के मेथड है कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो उसके बाद फास्टिंग को कैसे तोड़ेंगे, है शरीर आपको बताएगा। आप फास्टिंग करेंगे तो हल्की चीजों को जैसे ट्विक डालकर आग को सुलगाया जाता है, उसी तरह हल्की चीजों के साथ फास्टिंग को तोड़ना है। और फास्टिंग करना नहीं है, फास्टिंग आपको कराया जाएगा अंदर से ही। जो अंदर से कराया जाएगा उसको आप रूल के अनुसार करेंगे, आप अपने स्वभाव के अनुसार, नेचर के अनुसार करेंगे। और जो बाहर से ला दी जाती है फास्टिंग, उसी में ही सारी बुराइयां आती हैं कि फास्टिंग के नाम पर हम खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ दूसरे तरीके के पदार्थ को अंदर डालते ही रहते हैं। और फास्टिंग का मतलब होता है अंदर बिल्कुल रेस्ट। रेस्ट क्योर इज द बेस्ट क्योर। तो वो रेस्ट रिकमेंडेड कौन करेगा? बाहर वाला नहीं, अंदर वाला करेगा। उस समय अगर आप फास्टिंग करेंगे तो जैसे ही फिर वो काम बन जाएगा अंदर का, तो आपको भूख जागेगी। भूख जागेगी तो जिस चीज के लिए आप बने वो चीज आप खाना शुरू कर देंगे। तो हम्म। जो भी थोड़ा कमजोरी आई फास्टिंग में, वो रिकवर हो जाएगी तुरंत ही। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। इनको अगर हम समझ जाएं, एक आम जनता भी समझ जाए ना, तो बड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। घर घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बनाना नहीं है, स्वर्ग बन जाएगा। बन ये जाएगा। चीज है, हम हर चीज बना एक्चुअली। जी शशि जी, तो ये मतलब
मैकेनिकली कुछ नहीं करना, इनर कॉल को सुनना है। ये बहुत ही नो, अच्छा नो एक वेट डू। डिलीवर हुआ है लोगों तक। मैं समझता हूँ सबको अच्छा लगा होगा ये कन्वर्सेशन। और शशि जी, आप कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं स्पीकिंग नेचर के ऑडियंस को, तो आप प्लीज बोलिए, क्योंकि हमारा भी ये कन्वर्सेशन मेरे ऑलमोस्ट ऑडियंस क्वेश्चन एंड हो गया। जी। तो हमारे तो सभी लोग अपने हैं। हमारा ऐसा नहीं, स्पीकिंग नेचर के ही लोग हमारे हैं, सारा विश्व ही हमारा अपना है। और बस जब आप अपने सहज स्वभाव में अपने जीवन को बना लेते हैं, तो आपको सब तभी तभी आपको सब अपने लगने लग जाते हैं। और जब तक आप क्राइटेरिया रखते हैं, कहीं से बाहर से कोई चीज लेकर आप चलते रहते हैं ना, तब तक आपको आप अलग लगते हैं, दूसरा कोई अलग लगता है। तो सबके लिए मेरा मैसेज यही है कि परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। अब तक आपने बहुत परेशानियां, दुख दर्द झेल लिए हैं। अब अपने स्वभाव को पहचाने, वापस यूटर्न लें, अपने आप बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करें कि किस चीज के लिए वाकई आप डिजाइन है, उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। जब आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपको उस तरीके के लोग भी टकराएंगे, और आपको गाइडेंस भी मिलेगी, सूक्ष्म से भी और स्थूल में भी गाइडेंस मिलेगी, और आपका जीवन घर बैठे ही सुखद और सुंदर बनता चला जाएगा। कोई क्योर की जरूरत नहीं है, क्योर कुछ नहीं होता, केयर की जरूरत है। इसी को कहा हमारे गुरु जी ने, नेचर केयर, नॉट क्योर। जी, एग्जैक्टली। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि लोगों को बिल्कुल मुक्त कर रही है, इंडिपेंडेंट बना रही है। नॉलेज इतना सरल है, इसमें ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं कि हर बच्चा बच्चा इसको समझ सकता है। तो मैं शशि जी, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में, सेशन में हम कुछ और बातें करेंगे। तो दर्शकों, हम आपसे विदा लेते हैं और सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए देखते रहिए स्पीकिंग नेचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जो सर। भी